आज प्रज्ञा के बारे में हम लोग बात करेंगे। भगवान बुद्ध का प्रज्ञा पारमिता के बारे में और प्रज्ञा के सब विषय के बारे में। तो हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए। आप लोग आज इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रज्ञा के बारे में। तो इसीलिए उपासक देखिए, भगवान बुद्ध चार असंख्य 1 लाख कल्प जो बुद्ध बनने के लिए मेहनत करते आए हैं, वो बुद्ध बनना ही प्रज्ञा परिपूर्ण करना हुआ। मतलब अपरिपूर्ण जो प्रज्ञा है उसको परिपूर्ण करने के लिए जो प्रज्ञा बढ़ा रहे हैं, उसको संपूर्ण करने के लिए ही भगवान बुद्ध पारमिता पूरा करते हैं। उसको पूरा करना मतलब प्रज्ञा, भगवान बुद्ध का प्रज्ञा पूर्ण होने के साथ साथ ही बोध वृक्ष के नीचे अरहंत होते हैं। प्रज्ञा परिपूर्ण होने के साथ साथ ही सम्मा संबुद्ध होते हैं, विद्याचरण संपन्न होते हैं, सुगत होते हैं, लोक विदु अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य बुद्ध भगवा सारा गुण स्थापित होता है प्रज्ञा परिपूर्ण होने के साथ। अवबोध करने के बाद ज्ञान। तो ये जो प्रज्ञा परिपूर्ण मतलब देखिए, भगवान बुद्ध का प्रज्ञा मतलब क्या होता है अभी समझना चाहिए पहले। प्रज्ञा सरल में देखेंगे तो कुशल अकुशल, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करना अच्छा है ये करना बुरा है। ये जो दो भाग है, जो दो दो तरफ का है, उसको दोनों तरफ से जो दिखता है, बुरा को बुरा अच्छा को अच्छा तरफ से जो देख रहा है, उसी को बोलता है उसके पास कुछ प्रज्ञा है। और या अनित्य को अनित्य के रूप में, दुख को दुख के रूप में और अनात्म को अनात्म के रूप में देखता है तो प्रज्ञा है। यथा स्वभाव देखता है तो। आगे हम और विस्तार करेंगे। देखिए प्रज्ञा हम लोग को प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी हम लोग का स्वयंभू प्रज्ञा नहीं है। अभी हम लोग का जो प्रज्ञा है वो सुना सुनावल प्रज्ञा है, एक नॉलेज है, एक ज्ञान है। स्वयं बोध किया हुआ प्रज्ञा नहीं है। कोई सोतापन होता है तो उसका स्वयं का प्रज्ञा थोड़ा है, भगवान बुद्ध बताते हैं। वो श्रद्धा से मान नहीं रहा, वो खुद देख रहा है, भगवान बुद्ध बताते हैं। खुद देख रहा है कैसे जन्म ले रहा है, मर रहा है, हेतु पटित संपद उस होतापन लोग देख रहा है अपना ज्ञान से। अभी हम लोग सुने भगवान बुद्ध जो पटित संपद बता, हाँ ऐसा हो रहा है करके हम मान रहे हैं श्रद्धा से, अपना ज्ञान से नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम लोग दोष लगाते हैं, तुरंत मन में प्रॉब्लम आता है कि उसके कारण दुख आ रहा है, भगवान के कारण दुख आ रहा है, मेरे कारण दुख आ रहा है, अपने आप दुख मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक एक कारण दोष लगाता है। लेकिन हम लोग ज्ञान से नहीं देख पाते हैं कि पटित संपद हेतु के कारण दुख उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। ये पूरा जो देखने का प्रक्रिया है वो सोतापन लोग अपना ज्ञान से देखता है हर समय। तो सोतापन होने के बाद उसका स्वयं का ज्ञान है, सकदागामी होने के बाद स्वयं का ज्ञान और बढ़ जाता है, अनागामी होने के बाद ज्ञान और बढ़ जाता है, अरहंत होने के बाद ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, समझ परिपूर्ण हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाता है, तृष्णा नष्ट हो जाता है, सिलसिला संसार का जाने का सिलसिला रुक जाता है। तो ये सब प्रज्ञा का ही खेल है। भगवान बुद्ध संसार में कैसे प्रज्ञा परिपूर्ण की और प्रज्ञा के बारे में देखेंगे तो एक दिन सारिपुत्र बंते जी से कोटित महाकोटित बंते जी पूछते हैं कि बंते जी प्रज्ञा प्रज्ञा क्या होता है, इस प्रज्ञा किसे कहते हैं, प्रज्ञा क्या है। तो बता, बोध करना ही प्रज्ञा का कमाल प्रज्ञा है। तो क्या बोध करना प्रज्ञा है, क्या बोध करना प्रज्ञा है। तो सारिपुत्र बंते बताते हैं ये दुख है। ये दुख को जो कोई लोग समझता है, देखता है, वो प्रज्ञा है उसके पास। जाति पि दुखा जरा पि दुखा व्याधि पि दुखो मरणम पि दुखा अप्रिय ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम पिंचा न लभति तम पि दुखम संकीर्तेन पंच उपादानस्कंधा दुखा। ये पूरा दुख जो देखता है, ये दुख के रूप में भगवान बुद्ध बताए। वो अब सारिपुत्र भंती बताते तो प्रज्ञा के कारण होता है। कुछ ना कुछ हम थोड़ा भी प्रज्ञा चाहिए हम लोग को अपना, थोड़ा भी समझने के लिए।
प्रज्ञा पुष्टि हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का प्रज्ञा स्थिर नहीं है, चंचल है, गिर भी जाता है, जीरो भी हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन सोतापन होने के बाद हम बताएं प्रज्ञा स्थिर हो जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता है, श्रद्धा से धर्म से हटा नहीं सकता है, सागदागामी होने के बाद और अपना प्रज्ञा और पक गया, उसको कोई गिरा नहीं सकता। अनागामी अरहंत होने में कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन अभी हम लोग को प्रज्ञा है, लेकिन कोई भी बात बोलकर गिरा सकता है उनका। थोड़ा जो प्रज्ञा है बहुत थोड़ा छोटा। तो अरहंत सारिपुत्र जी बोलते हैं, जो दुख को दुख के रूप में देखता है वो प्रज्ञा का काम है। बोध करता है जो दुख को। दुख का कारण तृष्णा। हम सारांश में इसको डिटेल्स नहीं जाएंगे, आगे बताना है। तो तृष्णा को देखता है, सारा दुख का जड़ खेल तृष्णा के कारण जन्म हो रहा है, उसको देखता है। दुख का निवारण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखता है तृष्णा को हटा देंगे तो दुख हट जाएगा। तीसरा आर्य सत्य। इसके बाद दुख को नष्ट करने का कोई रास्ता भगवान बुद्ध बताए, आर्यष्टांग मार्ग। वो आर्यष्टांग मार्ग मनन करता है, चलता है। तो वो दुख, वो उसको समझता है, बोध करने के लिए कोशिश करता है। सारी बुद्धिमान से वो बोलते हैं वो प्रज्ञा से होता है। इसलिए संसार में प्रज्ञा बहुत में हो, बढ़ाने बढ़ाने का कारण अगर प्रज्ञा नहीं है हम लोग को, तो भगवान बुद्ध भी बताएं संसार में भगवान बुद्ध प्रज्ञा पारमिता कैसे पूरा किए। उदाहरण आता है, जैसे कोई भिक्षु हर घर घर में पिंडपात में जा रहा, एक घर छोड़कर दूसरे घर में, फिर उसके छोड़कर तीसरा घर में, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। वैसा ही भगवान बुद्ध प्रज्ञा पारमिता संसार में पूरा करते हैं। कैसे? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अच्छाई है, भगवान बुद्ध उनके पास जाता है। अतीत में संसार में वो नहीं देखते हैं कि ये अमीर है कि गरीब है, बोधिसत्व नहीं देखते हैं। ये काला है कि गोरा है, ये कैसा व्यक्ति है, उच्च कुल है कि नीच कुल, कैसा कुल है, इसका स्वभाव, ये नहीं देखते हैं। उसके पास ज्ञान है तो प्रज्ञा है तो उनके पास जाता है सेवा करने और उनसे सीखता है। तो वही प्रज्ञा, जी, प्रज्ञा मतलब भगवान बुद्ध संसार में जीवन का सत्य स्वभाव समझने के लिए कोशिश करते हैं। वो प्रज्ञा, सभी भौतिक वस्तु नष्ट हो जाए, प्रज्ञा बढ़ाना परिपूर्ण करना रोकते नहीं है। सारा वस्तु चला जाए धन वस्तु, लेकिन प्रज्ञा को पूर्ण करने से पीछे नहीं हटते हैं मेहनत से। इसके बाद शरीर का अंग चला जाए, फिर भी प्रज्ञा को बढ़ाने में बाधा नहीं करता, मेहनत करता। जीवन भी नष्ट हो जाए, लेकिन प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए पूरा मेहनत करता है, छोड़ता नहीं है प्रज्ञा बढ़ाने। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इतना सबसे ज्यादा प्रज्ञा खोजते खोजते बढ़ाते बढ़ाते आए बोधिसत्व कि पूरे ब्रह्मांड में अंतिम जन्म में सबसे ज्यादा प्रज्ञावान हमारे सम्मा संबुद्ध है। क्योंकि सारे गुरु लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास अतीत में गया है पूछने के लिए, क्या कुशल है, क्या कुशल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से में सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, क्या करने से अच्छा होता है, क्या करने से बुरा होता है, बात की पूछे। तो प्रज्ञा का खेल है, प्रज्ञा बढ़ने का कारण है। इसीलिए हम सभी लोग, जिस किसी को प्रज्ञा बढ़ाना है तो भगवान बुद्ध सूत्र उपदेश में बताएं, अगर आप लोग को प्रज्ञा बढ़ाना है तो एक कारण भगवान बुद्ध बताएं, जिस किसी को भगवान बुद्ध के प्रति, जैसे भगवान बुद्ध उस समय बुद्ध बनने के बाद बताते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति तीव्र गौरव है तो, तीव्र लज्जा है तो, तीव्र भय है तो, भय मतलब गौरव अंदर से, उनके प्रति एक बेइज्जत नहीं है, इज्जत से रहता है। प्रेम, तीव्र प्रेम है तो उनके पास प्रति, भगवान बुद्ध बताते हैं उनको प्रज्ञा परिपूर्ण होता है। लेकिन आजकल लोगों को भगवान बुद्ध के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं, थोड़ा भी गौरव नहीं, थोड़ा भी लज्जा नहीं, थोड़ा भी भय नहीं है। सब चीज उसको में गलती करने के लिए तैयार है। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं या तो गुरु लोग के प्रति, जो धर्म बताते हैं कल्याण मित्र के प्रति, उनके प्रति तीव्र गौरव है तो, तीव्र लज्जा भय है तो, प्रेम है तो उसको प्रज्ञा अपरिपूर्ण प्रज्ञा परिपूर्ण करने में सपोर्ट होता है।
जो प्रज्ञा नहीं मिला उसको पाने के लिए, और जो प्रज्ञा थोड़ा है, थोड़ा भी समझो, उसको परिपूर्ण करने के लिए ये मित्र, कल्याण मित्र, सब ब्रह्मचारी लोग सपोर्ट करता है। इसीलिए बोधिसत्व संबुद्ध होने के से इस जन्म भी देखिए, गुरु लोग को खोजते गए, अलार का राम, उद्दक राम पुत्र, उनके पास भी गए, क्योंकि उनका ज्ञान का प्यास था, सत्य खोजने का उनके प्रति भी बहुत गौरव था। परिपूर्ण ज्ञान नहीं मिला वो ठीक है, लेकिन जो ज्ञान था उनके प्रति बोधिसत्व को बहुत गौरव था। गौरव देकर सीखे हैं, इज्जत देके, हाथ जोड़कर गौरव से सीखे। लेकिन देखें परिपूर्ण नहीं है, मुक्त निर्वाण के लिए परिपूर्ण ये उपदेश नहीं है, तब छोड़कर अपना खोजने के लिए जाते हैं सच्चाई। तब तक उनका पुण्य पारमिता पूर्ण हो गया था, अंतिम जन्म। इसीलिए भगवान बुद्ध के में हम लोग खुश होना चाह रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे परिपूर्ण शास्त्रों का भगवान बुद्ध के में शरण जाने का मौका मिला। बाकी गुरु लोग भी, जो भी गुरु लोग धर्म बता रहा है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। अन्य तीर्थ लोग, ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण लोग सब पढ़ा पढ़ावर, अतीत का स्वयं का ज्ञान किसी के पास नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध स्वयं ज्ञान बोध करके, धर्म को देख कर, साक्षात कर दूसरे को उपदेश दिए। इसलिए भगवान बुद्ध विशेष है, इसलिए भगवान बुद्ध श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान बुद्ध उत्तम है, महान है, देव मनुष्य में पूजित है, क्योंकि वो बाकी सबसे प्रज्ञा विस्मित है उनका। देखिए, एक सूत्र में आता, असमय समय सूत्र में, उसमें बताता है, भगवान से पूछता है, हे भगवान, नहीं, भगवान से पूछने से पहले भिक्षु लोग बात करता है। क्या बात करता है कि हम लोग कौन समय भिक्षु लोग से, मतलब ज्ञानी भिक्षु लोग से में मिलने जाना, मनोभावनीय भिक्षु लोग से जो ज्ञान प्रति व्यक्त प्रतिबल, जो धर्म से अच्छा से सीखा है, विनय जानता है, वो ऐसे भिक्षु लोग से मिलने का समय क्या है, कब मिलने जाना चाहिए। भिक्षु लोग आपस में बात किया। एक भंते जी बताता है सुबह समय अच्छा होता है, भंते जी को भी फ्री होता है, मन हल्का होता है। एक आदमी, एक भिक्षु बताया, नहीं नहीं नहीं, दोपहर के समय अच्छा है, कोई नहीं, शब्द बद आराम से बात कर सकते हैं। एक भंते बताया, नहीं, रात को शांत है माहौल, पूरा अच्छा से कर सकते हैं, भंते भी फ्री रिलैक्स होकर रहते हैं। तो कोई कुछ और बताने लगा, सब आपस में एक एक समय देने लगा। नाश्ता के बाद अच्छा नहीं, पेट थोड़ा टाइट हो जाता होगा, खाना के बाद अच्छा नहीं, तुम गलत बोल रहा है, वो गलत नहीं, हम सही, करके आपस में निपटा नहीं पाया कौन समय हम लोग मनोभावनीय भिक्षु लोग से मिलने जाना चाहिए, कौन समय हम लोग भिक्षुओं से धर्म सुनना चाहिए। तो भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान, हमें किस समय अ, मनोभावनीय भिक्षुओं से मिलना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, किस समय, समय, अच्छा समय क्या है, सुंदर समय क्या है। तब भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं से, भिक्षुओं, ये ऐसा समय हम लोग नहीं, भगवान बताते हैं, जिस समय तुम्हारे मन में काम राग से जागता है, तो काम वासना से मन पीड़ा हो रहा है, तो काम वासना से मन ढका हुआ है, तो काम वासना से मन दुख भोग रहे हैं, तो उसको दूर नहीं कर पा रहा है, तो उस समय मनोभावनी भिक्षु के पास जाओ, बोलो, हे बंते जी हमें मदद करें, हे बंते जी, हम काम वासना से बहुत दुख, मेरा पीड़ा हो रहा है, काम वासना दूर नहीं कर पा रहा है, हमें अनुकंपा करके धर्म बताएं। नहीं तो भगवान बुद्ध बताएं, द्वेष से मन पीड़ा हो रहा है, तो द्वेष को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो द्वेष से मन दुख हो रहा है, तो अशांत हो रहा है, तो भगवान बुद्ध बताएं, उस समय भी जाकर, उसी समय सही समय होता है मिलने का, बात करने का, मनोभावनीय धर्म दर विनय दर भिक्षुओं से। इसके बाद बोलते हैं, जब मन आलसी है, धर्म में और कुछ में मन नहीं लग रहा, पूरा मन आलसी हो गया, तो तब मिलने जाओ। मन प्रमाद हो रहा है, तो देर हो रहा है, तो धर्म की रास्ता पे जाने के लिए उस समय मिलने जाओ भिक्षुओं से, मनोभावनीय धर्मधर भिक्षुओं से। फिर बताते हैं कि जब में
वो मन भटक रहा है, मन पछता रहा है, बहुत पछतावा आ रहा है, मन भटक रहा है, उस समय मिलने जाओ मनोभावनी भिक्षुओं से। मेरा मन शांत नहीं हो रहा है बंते जी, मेरा मन बहुत पछता रहा है कि गलतियों को लेकर। बंते जी हमें अनुकंपा करके बताएं कैसे दूर करें, करके उस समय मिलने जाना चाहिए, भगवान बताते हैं। या मन में शक संदेह, धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म के रास्ता कोई जाने का मतलब नहीं, जा पाए ऐसे आ रहा है, तो उस समय भी भगवान बुद्ध बताते हैं मिलने का समय है। तो ऐसे ऐसे समय बताते हैं धर्म मतलब सुनने का, एक समय नहीं बताते। इसीलिए हम सभी लोग भी कोशिश करना चाहिए, अरे हम लोग कब धर्म सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान के को गौरव उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक धर्म को गौरव उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक जब तक अरहंत मुनि लोग के प्रति दिल में गौरव लज्जा भय प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? कि भगवान बुद्ध भी धर्म को बहुत गौरव इज्जत देते थे, तो हम लोग कौन है? हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोग तो सिर पे इज्जत देना चाहिए रखकर। भगवान बुद्ध जब संबुद्ध होने वाले थे तो उस समय याद है, आप सुने होंगे, सारा लोक को ब्रह्मांड को देखते हैं, दिव्य लोग ब्रह्म लोग मनुष्य लोग सब लोग देखते हैं, हमसे सील से कोई किनसे उपदेश ले। संबुद्ध होने के बाद देखता है कोई नहीं है सील से उपदेश देने वाला। समाधि से कोई नहीं, भगवान बुद्ध की समाधि से बराबर भी नहीं है, ना भगवान से ऊपर है। प्रज्ञा से ना भगवान से बराबर ना ऊपर है। आदि विमुक्ति ज्ञान से किसी चीज से बराबर नहीं है, ना आगे है। तब भगवान बुद्ध अपना धर्म को गुरु मानते हैं, सिर पे रखकर, हम मेरा गुरु धर्म है ऐसे बोलते हैं। हम लोग कौन है? इसलिए हम लोग धर्म को और भगवान बुद्ध को गौरव आएगा तभी धर्म को गौरव आएगा, संत को गौरव आएगा, प्रेम आएगा। भगवान बुद्ध एक दिन एक भिक्षु से मिलने जा रहे थे, नंदक भंते जी से मिलने जाते समय वो भंते जी रूम में प्रवचन दे रहे थे, चार पांच भिक्षुओं को, कुछ भिक्षुओं को बैठाकर। तो भगवान बुद्ध जाने के बाद सुनने में आता है, कान से आवाज आ रहा है कि धर्म चर्चा चल रहा है। भगवान बुद्ध वहां खड़ा दरवाजा के पे सुनते हैं। दरवाजा ठक ठक आते नहीं है कि नुकसान ना हो जाए, बाधा ना हो जाए, भगवान सोचते हैं धर्म से इन लोग को सुनने में। कैसा विचार है भगवान बुद्ध का? भगवान बुद्ध ही धर्म बताए, धर्म का स्वामी भगवान बुद्ध है, धर्म का राजा भगवान बुद्ध है, फिर भी भगवान का विचार देखिए। हम लोग को हम लोग को एक छोटा सा कुछ भी है तो उसके चलते घमंड है। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं उस समय बहुत देर तक, कई घंटा तक भगवान रहते हैं। फिर खत्म होने के बाद साधु सुनने की आवाज आता है, ढक ढक करते हैं। तो भिक्षु खोलता, हाँ भगवान आप आए हैं। हाँ भिक्षु नंदक हम मिलने के लिए आए थे, हम बहुत देर हो गए आया हुआ, पर बहुत घंटा से आए हुए हैं, मेरा पैर भी दर्द दे रहा है। भगवान बोलते मेरा घुटना दर्द दे रहा है। हम तुम्हारा धर्म सुन रहे थे, बात किया वो कर रहे थे जो। वो डर जाता है, नंदक बंती पूरा डर जाता है। अरे बंती जी, भगवान खड़ा खड़ा सुन रहे थे धर्म, क्या हम बोले पता नहीं, करके डर आता है। फिर भगवान देखते हैं, देखकर बोलते हैं, हाँ हाँ नंदक मत डरो, कुछ नहीं, तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर है, धर्म बताने का बहुत लाभ है, करके धर्म का फल बताते हैं, धम्म दान सब दान धम्म दान जिनाति आदि, धर्म का बात बताते हैं, कीमत उनका लाभ उसका। बोलते हैं साधु साधु, अच्छा है भिक्षु, अच्छा है उत्तम है। तो देखिए हम लोग कहाँ हैं। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अरे भगवान बुद्ध ऐसा धर्म को गौरव देते थे, तो हम लोग धर्म को गौरव, क्योंकि वही धर्म ही प्रज्ञावान बना सकता है, वही धर्म ही उत्तम बना सकते, श्रेष्ठ बना जाता है। तो इसीलिए संबुद्ध होते समय आपको पता है, जब भगवान वो सम्मा संबुद्ध हो रहे थे तो प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं था बोधिसत्व के समय, लेकिन प्रज्ञा पारमिता पूरा था, प्रज्ञा पारमिता पूरा कर लिए थे संसार में आते 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 आते। तो देखते हैं, वो उसके बारे में तो एक भी घटना नहीं बताया, हम बताते हैं अतीत का। तो इस देखते हैं संबुद्ध होते समय निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष नीचे बैठते समय मनन करते हैं। अरे
पूरा ज्ञान से सोचते हैं, अरे ये सारा दुख कहाँ से आ रहा है लोगों को, कैसे लोग दुख कितना भोग रहा है, बीमार पड़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, रोगी हो रहा है, प्रिय चीज से अलग हो रहा है, प्रिय चीज से संगत हो रहा है, इच्छा चीज नहीं मिल रहा है, जो सोच रहा है हो नहीं रहा है। ये सब दुख कहाँ से शुरू हो रहा है? भगवान सोचते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। भगवान बुद्ध को मन में आता है, अरे ये सारा दुख का खेल जन्म के कारण हो रहा है, सारा दुख जन्म के कारण उत्पन्न हो रहा है। दुनिया में किसी को पता लगा नहीं सकता था, भगवान अपना ज्ञान से सोचकर पता लगाए। फिर भगवान बुद्ध बोलते जन्म क्यों हो रहा है, क्यों हम जन्म ले रहे हैं, जन्म का कारण क्या है, तभी तो दुख भोग रहे हैं। जन्म क्यों हो रहा है? ज्ञान से सोचने से सोचने सोचने से बताता है, हम कर्म जमा कर रहे हैं, जन्म लेने के लिए कर्म तैयार कर रहे हैं, भाव बच्चे आ जाती भावों के कारण जन्म ले रहे हैं। इसके बाद देखिए कोई दुनिया का सांस्कृतिक लोग ही पता नहीं लगा सका क्यों जन्म होता है, लेकिन भगवान अपना ज्ञान से सोचकर बताए, समझकर भाव के कारण जन्म लेता है। उस समय सब लोग खोजता था, उस समय तो उस बाद में भगवान बताने के बाद सबको तो आग खुला, लेकिन उस समय सोचता था क्यों जन्म ले रहे हैं, लेकिन कारण नहीं पता। भगवान बता भाव के कारण जन्म ले रहा है, भाव क्यों हो रहा है, कर्म क्यों तैयार हो रहा है। भाव जन्म लेने के लिए कर्म तैयार, उपादान पच्चय भाव, बंधन हो रहे हैं इसीलिए हम लोग कर्म तैयार हो रहा है, बंधन के कारण, उपादान के कारण। उपादान क्यों हो रहा है? तन्हा पच्चय उपादान, तृष्णा के कारण हम बंधन हो रहे हैं करके दिखता है। देखिए कोई भी इतना अंदर अंदर नहीं जा सकता, भगवान सोच रहे हैं अंदर अंदर बोधिसत्व के समय ये तृष्णा क्यों आ रहा है। और विस्तार हम शॉर्ट में बता रहे हैं, अंदर अंदर है तृष्णा क्यों आ रहा है। देखिए ज्ञान सोचता है स्पर्श के कारण करके ऐसे 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 जाते जाते अविद्या के कारण सारा सिलसिला है करके दिखता है। इसके बाद अविद्या को यथा कैसे विद्या में परिवर्तन करे, तो चार आर सत्य को देखता है, तृष्णा नष्ट करने के बाद ही विद्या प्राप्त होता है। तो तृष्णा नष्ट करने का रास्ता क्या है, तब दिखता है अष्टांग मार्ग मनन करते हुए ब- बढ़ाता है, तो बोध होता है उनका धर्म। पहला प्रहर में वो वे पिछले जन्म देखते हैं, दूसरे प्रहर में चतुपथ जन्म लेने वाले प्राणी रहते हैं, और तीसरी प्रहर में क्लेश को नष्ट कर सम्मा संबुद्ध हो जाते हैं। तो सोचिए भगवान बुद्ध का प्रज्ञा कैसा है। तो अभी तो हम लोग तो ऊपर ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेकिन पारमिता में अभी तक प्रवेश नहीं की। तो हम लोग शॉर्ट में आज पारमिता एक घटना बता के हम समझाते हैं। बोधिसत्व संसार में ज्ञानी लोगों को बहुत प्रशंसा की बोलते हैं, बहुत प्रशंसा की, ज्ञानी लोगों से बात की, और ज्ञानी लोग से जो बात किए वो ज्ञान ज्ञान से मनन किए, ज्ञानी लोगों का गुण गाएं और ज्ञान को प्रैक्टिस किए। तो वो उस चीज से क्या होता है, में प्रज्ञा बढ़ता है, भगवान से प्रज्ञा पूर्ण होता है। जो कोई लोग मुझ सोचिए तो ऐसे ज्ञानी लोग से बात करने से संगत करने से प्रज्ञा पूर्ण होता है तो बढ़ता है, तो अज्ञानी लोग से संगत करने से असत्पुरुष लोग से संगत करने से क्या होगा, मूर्खता बढ़ेगा, मूर्खता और पोषण होगा, अज्ञानता और पोषण होगा। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं तो लोग आजकल टीवी इंटरनेट फोन लैपटॉप दोस्त यार बाहर पार्टी कर रहा है, कॉलेज आदि में जो चल रहा है, रैगिंग आदि सब देखने के बाद शर्म आता है। सब असत्पुरुष संगति, प्रज्ञा बढ़ने का रास्ता पे लाखों में से एक होगा, करोड़ों में से एक होगा जो समय समय पे मानवभावनी भिक्षु से मिलकर धर्म सुनता हो, बातचीत करता हो। हाँ, इसीलिए हम लोग समय समय पे मिलकर भी आपस में एक दूसरे में धर्म चर्चा करना चाहिए। भगवान बुद्ध ज्यादा से ज्यादा संसार में प्रज्ञा ही पारमिता पूरा के तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है भगवान बुद्ध की जैसा प्रज्ञा। एक जातक कथा आता है दुम्मेद जातक कथा, उसमें बोधिसत्व
राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे तो सारा अधिकतर जातक कथा प्रज्ञा ही पूर्ण करने के लिए घर आदि त्याग करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, दान आदि देते हैं। लेकिन दिखाते हैं इसमें प्रज्ञा बहुत सूत्र में जातक कथा में प्रज्ञा के बारे में आता है। तो दुम्मेद जातक बहुत छोटा है, समय के हिसाब से हम बताते हैं। तो दुम्मेद जातक में बोधिसत्व दुम्मेद राजकुमार, वो राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। उस समय उसके राज में, महल में बहुत पेड़ पौधा को पूजा करता था लोग, बहुत दस अकुशल पाप आदि करता था। लेकिन राजा कुछ नहीं कर रहा। बोधिसत्व देखते हैं, अरे मेरा पापा कुछ नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, लोगों को क्यों नहीं ज्ञान बता रहा है, क्यों नहीं समझा रहा है। तो बोधिसत्व सोचते हैं इन लोग को हम ज्ञान के लिए रास्ता दिखाएंगे। उस समय जहां तक अतीत में बहुत सारा ऐसा है। तो क्या करते हैं वो बोधिसत्व, राजकुमार के समय में एक पेड़ के पास, बहुत पुराना पेड़ के पास जाने लगे। जाकर पेड़ को प्रदक्षिणा करके नमन करके मंत्री के साथ जाता था आता था, जाता था आता था। कुछ समय बीत गया, राजा बन गया। कौन राजा बना? बोधिसत्व। राजा बनने के बाद बोधिसत्व मंत्रिमंडल बैठाते हैं। बैठाने के बाद बोलते हैं कि मंत्रियों, तुम लोग को पता है क्या हम राजा कैसे बने? महाराज अब तो राजा, मतलब अभी हम राजा कैसे, राजा तो आपका भाग्य है, आपका पुण्य है, आप राजा नहीं नहीं नहीं। हम एक कहते कि दिमाग लगाता है लोगों को सुधारने के लिए, दिमाग से काम करते हैं भगवान बुद्ध बोध सर। कैसे बोलते हैं? नहीं, हम कुछ दिन पहले से, कुछ समय से हम एक पेड़ को नमन करने जा रहे हैं। किसको किसको पता है? हाँ महाराज, हमको पता है, मेरे साथ भी एक दिन गए, उनके साथ भी गए। तो पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं? नहीं महाराज, आप तो जानते हैं, अभी आप महाराज हो गए, बताइए। हम जाते थे, एक वरदान मांगे थे, जब राजा बनेंगे तब 1000 आदमी का बलि पूजा करेंगे। लेकिन वो आदमी 10 अकुशल करने वाला आदमी होना चाहिए, हत्या करने वाला हत्यारा होना चाहिए, चोर होना चाहिए, व्यभिचार करने वाला, या झूठ, नशा, मार का, चुगली का, ये सब जो करता है 10 उगर, उन लोग को हम पेट का चर्बी से लपेटेंगे और हृदय लटकाएंगे करके हम में पेड़ को बोलकर, बोलने के बाद हमें राजा प्राप्त हुआ करके बोधिसत्व ऐसे सोचकर बताते, मतलब ज्ञान से समझाते, इसलिए जा रहे हैं करके उनको सुधारने का प्लान बनाते। सब मंत्रिमंडल डर जाता है, कांप उठता है। अब कुछ नहीं, दो बात, राज राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। क्या पिटवाना है? कि जो कोई लोग 10 अकुशल पाप करेगा, पंच पांच पाप करेगा, सील आदि तोड़ेगा, उन लोग को महाराज पेड़ का, पेट का खाल उखाड़ कर चर्बी से पेड़ को पूजा का मानत रखा है। इसीलिए जो भी करता, और उससे पहले मंत्री लोग बोला था महाराज जेल में भी कुछ है, उससे शुरू कर सकते हैं एक दो। नहीं नहीं नहीं, जेल वाला नहीं, हम जिस दिन से राजा बनेंगे उस दिन से करेंगे, उस दिन से करेंगे। सब लोग डर गया। उस दिन से बताता है, जाता कथा में आता है, पूरा देशवासी लोग 10 पापा कुछ पंचा कुशल पंचशील तोड़ना छोड़कर शांत रहना शुरू हो गया। इसके बाद राजा बोधिसत्व धार्मिक ढंग से राज पालन करके लोगों को धर्म बताकर और ज्ञानी लोगों को बुलाकर साथ मिलाकर देश चलाया, ज्ञान लोगों को बांटा। तो उस समय भी देखिए ऐसा ज्ञान है। तो और भी बहुत जातक कथा आता है, महोसत जातक, और जातक कथा आता है गोविंद, ऐसे बहुत सारा जातक है जिसमें बोधिसत्व का प्रज्ञा, इतना मोटा मोटा जातक है जिसमें प्रज्ञा के बारे में बताता है घटना बहुत। तो हम लोग खुश होना चाहिए, अरे साधु साधु, हमारे बोधिसत्व का प्रज्ञा अपरंपार है, अनंत है, असंख्यीय है। ऐसे शास्त्र, ऐसे मुनि को, ऐसे भगवान बुद्ध को, जो दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, अद्वितीय है, वही पहला है। इसलिए ऐसे शास्त्र को हमें शरण जाने का मौका मिला, गुण गाने का मौका मिला, नमन करने का मौका मिला। इसलिए हम सभी लोग को भी प्रज्ञा बढ़ाना है, तो अपरिपूर्ण प्रज्ञा परिपूर्ण करना है, तो हम लोग करना होगा क्या? भगवान बुद्ध को इज्जत गौरव करना होगा, उनके बताए हुए धर्म को
सुनना होगा, गुरु लोग, मित्रों लोग, कल्याण मित्रों के साथ संगति करना होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म का चर्चा करना होगा, तभी प्रज्ञा हम लोग का परिपूर्ण होगा। भगवान बुद्ध बताते हैं, प्रज्ञा नराणां रत्ना, मनुष्यों का उत्तम रत्न है प्रज्ञा। मनुष्य का उत्तम रत्न क्या है? प्रज्ञा है। तो जिस किसी को प्रज्ञा है, वो, उसके पास एक रत्न है अपना। कथन जीविन जीवित माहु सेठन, कौन सा जीवन श्रेष्ठ जीवन है? प्र, प्रज्ञावान जीवन श्रेष्ठ जीवन है। पंजन जीविन जीवित माहु सेठन, प्रज्ञावान जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए प्रज्ञा कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी बताएं। तो वो नागसेन मंत्री भी बताते हैं कि प्रज्ञा का लक्षण क्या पूछता राजा, तो बोध करना, धर सत्य को देखना प्रज्ञा का लक्षण है। कैसे सत्य को देखेंगे, उदाहरण समझाइए, कैसे देख पाएंगे, कैसे बोध आएगा मन में? तो उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरा में आलोक ला दी, तो वहां क्या हुआ? अंधेरा चला जाता, आलोक आ जाता। वैसा ही हम लोग को जो अविद्या है, गलत फहमी है, उसको दूर करके सत्य डालना है मन में, उसको ज्ञान से मनन करना है। तब आलोक, उसको बोध होगा, समझ में आएगा धीरे धीरे अपना ज्ञान से देखकर। इसीलिए हम लोग अपना आलोक बढ़ाना चाहिए। जैसे भिक्षु, भिक्षु भिक्षा अपना सुरक्षा के लिए डंक उठाए रखता है, कुछ भी होने पे तुरंत डंक मारता है। वैसा ही भगवान बुद्ध बताएं, हम लोग प्रज्ञा बोध ने, नाग सेना रणवंशी बताते हैं, प्रज्ञा नाम का औजार उठाए रखना चाहिए। जब आपको सलाह आता है उसको काट के गिरा दो, जब आपको सलाह आता है उसको काट के गिरा दो, आने नहीं दो। आता है तो अंदर प्रवेश कर गया तो तुरंत उसको हटाओ। वो प्रज्ञा काम करता है। इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए। समय भी बहुत हो गया, तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाह रहे। हम लोग का सौभाग्य है ऐसे बोधिसत्व संसार में प्रज्ञा पूरा करते करते अनंत, चार असंख्य ही 1 लाख कल्प संसार में प्रज्ञा बढ़ाते बढ़ाते आए। तो सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक जन्म नहीं, अनंत अप्रमाण जन्म। इसीलिए हम लोग खुश होना चाह रहे हैं। जो देखिए सम्मा संबुद्धन का उनका प्रज्ञा कैसा होगा, ये जमा होते मतलब मनन करते 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 जो बोध किए सत्य को, इसके बाद प्रज्ञा तो विस्मित है। विस्मित, सूरज का रोशनी भी भगवान का प्रज्ञा के सामने कम है। समुद्र का पानी जैसा है भगवान का प्रज्ञा। समुद्र का पानी जो पैर का जो निशान है, किसी समुद्र के चारों तरफ पैर का निशान है, आपको बोलेंगे पैर का निशान को मिटा दो पासक, कितना समय जाएगा सोच भी नहीं सकते। लेकिन समुद्र का पानी थोड़ा सा आएगा तो सारा समुद्र का किनारा का पानी मिट जाता है, पुराना जरूरत नहीं है। भगवान का प्रज्ञा समुद्र का पानी जैसा है। हम लोग का ये छोटा सा हाथ जैसा भी नहीं, एक बूंद जैसा भी नहीं। इसलिए मन में श्रद्धा जगाना चाहिए उस प्रज्ञा, भगवान का प्रज्ञा के बारे में बात करना चाहिए, भगवान के प्रज्ञा के बारे में चर्चा करना चाहिए। तब जाकर हम लोग को प्रज्ञा बढ़ता है, प्रज्ञा बोध होता है, प्रज्ञा परिपूर्ण होता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को में आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं कि आपको प्रज्ञा परिपूर्ण करने के लिए और सुंदर से जीवन बिताने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।